मुझको, दुनिया थी मेरी वो। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो। नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो। सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो। ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। क्या हुआ? अब हमने कुछ नहीं किया। बाबा फुटबॉल खेल रहे थे, पाँव फिसला और गिरकर बेहोश हो गए साहब। कैसे गिरा ये? तुम कहाँ थे? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बस इसे अस्पताल ले चलो। ले जल्दी, दरवाजा खोलो। चलो जल्दी, आ जाओ जल्दी। रह गए सब लोग। माहम, मिकू, भाई सलीम, सलीम। अस्सलाम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है सब लोग भाई? माहम भी नजर नहीं आ रही। मैडम और साहब मीकू बाबू को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। क्यों, क्या हुआ उसे? जी वो खेल रहे थे और पैर स्लिप हो गया और गिरकर बेहोश हो गए। हाय अल्लाह, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? और तुम क्या कर रहे थे? देखा क्यों नहीं उसे? बहुत मना किया है पर ये सब कुछ एकदम हो गया। पता भी है माँ और बाप दोनों पागल है बच्चे के लिए। अब आकर पता नहीं क्या तूफान खड़ा करेंगे। आते ही परेशान कर दिया। किस हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बताया कुछ? जी मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं खुद पता कर लेती हूँ। जी वो मुझे बड़ा डांटेंगे जी। वो तुम्हारा कसूर नहीं है तो नहीं डांटेंगे भाई। जाओ, मैं सिफारिश कर दूंगी, बस तुम दुआ करो कि वो ठीक हो। जी आपा, जी। बेटा सांस ले। डॉक्टर साहब ये ठीक है ना? बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल सही है। तो ये बेहोश क्यों हो गया था? अक्सर बच्चे ये धूप में खेलते हैं, इस वजह से सनस्ट्रोक हो जाता है। इसकी वजह से ये जो है। डॉक्टर साहब रोज खेलता है, कभी बेहोश नहीं हुआ। आप प्रॉपर्ली इसे चेक करें, कहीं कमजोर तो नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं खाता। माशाल्लाह ये बिल्कुल सही है। आप हम टेंशन ले रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइंदा ध्यान से खेलना। अगर कुछ हो जाता तो मामा तो मर जाती ना। तो मामा मैंने जानबूझ के थोड़ी ना कुछ किया, मैं तो किक मारा था, गिर गया। अच्छा अब ज्यादा परेशान ना करो। नहीं। जी आपा बस पहुंच रहे। जी मीकू हमारे साथ है, निकल गया अस्पताल से। जी आपा का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। आपको पता है मीकू बेहोश हो गया था? जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है बिल्कुल। अच्छा हम 5 मिनट में आ रहे हैं। हाँ 5 मिनट में, आप जाइएगा नहीं। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ये दिखाओ, ये लगी है इसे चोट, ये देखो। मीकू ये क्या किया तुमने? हाँ
खाम खाम में सबको परेशान कर दिया, ऐसे खेलते हैं। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना कुछ किया पप्पा। सारी गलती इसकी है। कहाँ थे तुम? मैं वहीं था, आप मीकू पापा से पूछ लें। तुम वहाँ नहीं थे। माहम बस। अच्छा रुको, सलीम जाओ तुम। माहम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्चे तो खेल कूद में गिरते रहते हैं, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर कुछ हो जाता तो? नहीं होता कुछ बेटा। अच्छा चलो, मैं आपको चेंज करा के होमवर्क कराऊं। ठीक है आप? मैं आ जाऊंगी। ठीक है जाओ। आराम से आ जाओ। पागल है बच्चे के लिए ये भी। आफ्ताब का कई बार फोन आ चुका है, कह रहे कि जहाज पकड़ो और आ जाओ। इस सर्दी में जाएंगी आप? वहाँ तो बहुत सर्दी है अभी। मैंने भी यही कहा है कि काम खत्म करके ना खुद लेने के लिए आ जाओ, अकेली नहीं जा सकती हूँ मैं। मेरे ख्याल में तो आपको घर भी नहीं जाना चाहिए, यहीं रह लें। प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी अकेली घर जाके क्या करेंगी आप? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी। अच्छा जाओ तुम आराम करो, खाम खाम में अफरा तफरी मचा दी। अगर बच्चे को चोट ही नहीं लगी तो हॉस्पिटल में इतनी देर क्यों लगा दी? पापा से कौन मना सकता है? 50 एक्सरे करवा ली उसने, हम वहीं बैठे रहे, एक्सरे के ऊपर एक्सरे के ऊपर एक्सरे, कुछ निकला ही नहीं, वापस आ गए। नहीं सुनती मेरी बात। एनीवेज मैं जा रहा हूँ ऊपर, शाम को मुलाकात होती है। ओके। मीकू बेबी, होमवर्क कर लो ना, मुझे खाना बनाना है। माँ मैं बर्गर खाऊंगा। नो बर्गर्स। प्लीज। है और आइसक्रीम भी। यार ले चलते ना उसे, कितना जिद कर रहा था वो बाहर जाने के लिए। जिद एवं ही कर रहा था। क्या हो गया वलीद? बाहर के खाने ऐसे नहीं है, मैं उसे नहीं खिला सकती। कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के खाने से। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। घर के खाने में ही सेहत होती है। अच्छा छोड़े ना ये बातें, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? क्या कॉम्बिनेशन है? समझ भी कह रहा था यार तुम्हारी बीवी कितनी आर्टिस्टिक है, क्या टाई के कॉम्बिनेशन निकालती है रोज सुबह को। वैसे दोनों हैं कहाँ? आए नहीं हमारे घर? पता नहीं, मसरूफ होंगे। अच्छा छोड़ो ना, कब तक ये काम करती रहोगी तुम? बस बस हो गया, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा सारा काम। इसके बाद तुम जाओगी उसको खाना खिलाने के लिए, उसका बैग पैक करने के लिए, उसको सुलाने के लिए, पूरा तमाशा करोगी तुम। सब काम हो गया, वो सो चुका है। शुक्र है, इसका मतलब है आप हमें भी टाइम दे सकती हैं थोड़ा सा। हम भी तो पड़े हैं राह में जी। डायलॉग? इसको तुम डायलॉग समझ रही हो? मुझे तो यही लग रहा है। मामा। लो आई आवाज। मामा। मीकू क्या हुआ? मामा भूख लग रही है। मैंने कहा था जिद कर रहा है, लगी ना उसे भूख। जाओ। 5 मिनट खाना खिला के अभी आई। बस 5 मिनट, 5 मिनट। तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। हाँ जी जी हाँ। यार सबा भी बहुत खुश है। खुश होना भी चाहिए, 1 साल शादी को और तूने इतनी बड़ी खुशखबरी भी दे दी। हमें तो 4 साल लग गए थे। मुझे अभी भी याद है वहां हम कितनी अपसेट हो जाती थी तो दूसरी गाड़ी में दूसरे शरारती बच्चों को देखती थी। कहती हमारा बच्चा कब होगा, कैसे शरारत करेगा, कैसे खेलेगा, कैसे बड़ा होगा। हाँ यार, औलाद ना होना तो औरत खुद को अधूरा समझती है। औलाद से बड़ी कोई चीज ही नहीं। मीकू कैसा है? मीकू बिल्कुल ठीक है। एक बात है, औलाद घर को घर बना देती है। लेकिन यार एक बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से मीकू आया है ना, इतना वो माहम का टाइम ले जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे दूर होती चली जा रही है। यार तुम ना
ऐसी फजूल बातें करके ना मेरा और अपना दिमाग खराब मत किया करो। हाँ, तुम्हारी ना हर लॉजिक ही उल्टी होती है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ऑलराइट, लेकिन तुम और भाभी जरूर आना घर पे मुबारकबाद देंगे ना। वो सबा क्या सोचेगी यार। हम घर जरूर आएंगे, लेकिन आप हमारी मुबारकबाद अभी दे दीजिए। जी नहीं, मैं दूसरों के काम नहीं किया करता। आप खुद आए और खुद आके मुबारकबाद दें। डन है, डन है, डन। ऑलराइट, डन। चलो। सी यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा वो 2 दुकानों का किराया है वो भी लिख लो। जी आपा, वो लिख दिया है। मेरा फोन बज रहा है। सबा का होगा, वलीद ने कहा था शाम को जाना है, मैं भी आई। मामा पापा ये लाए हैं, इसे पैक कर दें। अरे बेटा लाओ मैं पैक कर देती हूँ। नहीं मामा करेंगी। मामा 2 मिनट माँ को चैन नहीं लेने देता ये लड़का। हाँ हाँ, आज पक्का आज आ रही हूँ मैं। हाँ ये कब की बात है? किसने कहा ये? हमें पैक कर दें। हाँ 1 मिनट। हाँ नहीं तुम्हें नहीं कह रही है, मीकू आ गया था, उससे बात करी थी। मामा कर दे ना। हाँ तो उसकी तबीयत कैसी है, कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ नहीं कब की बात है ये? 1 सेकंड। मीकू बेटा मैं सबा आंटी से बात कर रही हूँ ना, बाद में कर देती हूँ। 1 सेकंड रुको। हाँ सबा, नहीं शाम को तो मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ मामा शाम को मेरे फ्रेंड की बर्थडे है। हाँ हाँ शाम को 6 बजे कंफर्म। मामा आप मेरे साथ जाएंगी? हाँ क्या सबा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बल्कि शाम को तो मैं आ रही हूँ ना, फिर वहीं बात करेंगे। ठीक है? हाँ ये मीकू आ गया है। ओके 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 बाय। क्या हो गया मीकू, मुझे फोन पे बात भी नहीं करने देते हो तुम। ये जाके सलीम से पैक कराओ। अच्छा लाओ कर देती हूँ मैं पैक। हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो, कोई काम किसी से नहीं कराते हो। मामा ये भी आप करें, मामा वो भी आप करें, आ जाओ। कितना कहा मैंने मीकू से कि लाओ बेटा मैं पैक कर देती हूँ, मामा फोन सुन रही है। नहीं मामा ही करेंगी। बहुत जिद्दी हो गया ये बच्चा। कोई बात नहीं आपा। मामा आजा मेरे साथ जाएंगी। पापा आएंगे तो पूछेंगे। लाओ इसको ऐसे कर। हो गया। इसको थोड़ा सा और हम छोटा करते हैं। मैं इसे छोड़ के आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, बर्थडे बच्चों की खुद ही चला जाएगा। हम तुम्हें शाम को उठा लेंगे, सब आंटी के घर जा रहे हैं। ठीक है, एंजॉय करना। ओके? नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगा। उनको आपके दोस्त का बर्थडे है ना बेटा, अब जाइए एंजॉय करें। बेटा तुम्हारे दोस्त का घर है, प्रेजेंट तुम्हारे पास है, बर्थडे अंदर सारे बच्चे होंगे, जाके एंजॉय करो। नहीं मीकू हम सबा आंटी के यहाँ जा रहे हैं ना, वापसी में तुम्हें उठा लेंगे। मैं मामा के बगैर नहीं जाऊंगा। कितनी बुरी बात है, खामखा में जिद नहीं करते हैं मीकू। आपके दोस्त की बात है तो आपको जाना चाहिए ना। हमारे लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया, दिमाग खराब हो गया उसका। क्या मतलब है मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है? बच्चा है, इस तरह तो करेगा। अब 20 साल के लड़के की तरह तो बिहेव नहीं करेगा वो। सबा नाराज तो नहीं हुई ना? मैं गई नहीं उसकी तरफ। बहाना बना दिया था मैंने, और क्या। कोई बात नहीं, कल चलेंगे, सैटरडे है ना, तो मीकू को भी आउटिंग के लिए लेके जाएंगे। मंडे को पेरेंट्स डे, चलोगे? तुम हो आना, मुझे बहुत काम है। ओके
फाइन। नहीं, आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अच्छा ये खा लो। आइसक्रीम, पहले आइसक्रीम। नहीं, पहले खाना तो खाओ, आइसक्रीम दिला दूंगी ना। आइसक्रीम। जब खाना खत्म करोगे तो आइसक्रीम आएगी ना। चलो मामा कह रही है। आइसक्रीम। पहले खाना फिर आइसक्रीम। अच्छा नहीं है। जूस मंगाऊं, जूस पी लो। आइसक्रीम। चलो यार आइसक्रीम ही खिला दो। कितनी बुरी बात है। शुक्र है मीकू सो गया। आज भी जिद कर रहा था कि आपके साथ सो। हाँ, मुझे मीकू की बहुत फिक्र है। तुम्हारी बढ़ता हुआ प्यार। बस मुझे इसी बात करें। जब भी आपा आती है तो पापा की बात नहीं है। मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूँ, उसे बड़ा होने दो। वो बड़ा हो रहा है। तो तुम बड़ी हो जाओ। तो क्या चाहते हो तुम? क्या चाहती हैं आपा? मैं उन माओं में से हो जाऊं सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती है, बच्चों को पूछती भी नहीं। यार तुमने उसे देखा है? वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं करता, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। तो प्यार करता है मुझसे। तुम क्या चाहते हो? मुझसे प्यार करना छोड़ दो। क्योंकि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, या बच्चे अपनी माओ से प्यार नहीं करते। डर गया था। शुक्र है कि मैं गई उसके पास। क्या कह रहे थे तुम? जो मैं कह रहा था वो तुमने करके दिखा दिया। अब क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। बताओ ना क्या बात है। तुम्हें ये एहसास तक नहीं कि शायद मुझे भी तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है। तुम बात तो सुनो। मैं सो रहा हूँ। अरे बात तो सुनो। माम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शक्ल से भी बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन मीकू है कि उसे जरा भी आराम नहीं करने देता। मामा, आ रही हूँ। जल्दी आए। आ गई मैं, आ गई मैं, आ गई मैं।
मिसेस वलीद, ये मिकाइल की टीचर हैं। ये मिकाइल की वालदा हैं। मैं इनको मिकाइल के बारे में बता रही थी, मगर मेरे ख्याल से इनकी तसल्ली नहीं हो पा रही। तो अगर आप डायरेक्टली इनको समझा पाएं। मिकाइल बहुत इंटेलिजेंट, लविंग और केयरिंग बच्चा है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और क्लास का मॉनिटर भी है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें हम कह सकें कि वो कमज़ोर है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिसेस अख्तर, इज़ इट पॉसिबल कि आप मुझे अपना नंबर दे दें? अगर कोई भी उसका टेस्ट वगैरह हो तो मैं डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकूँ। या श्योर। मैथ्स उसकी कैसी है? आई थिंक मैथ्स में तो थोड़ा सा वीक है। नहीं, नॉट रियली। नया टॉपिक शुरू होता है, थोड़ा टाइम बच्चों को लगता है, बट ही विल कवर इट अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीकू हमारे साथ मीकू जल्दी से सो जाओ, सुबह देर से नहीं उठना, स्कूल जाना है टाइम पे, देर ना हो। चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। सलीम। सलाम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। ये वलीद जल्दी उठ गया था वो तो अभी तक नहीं उठे। और मीकू माहम बीबी मीकू पापा को लेकर स्कूल गई हैं और कह गई थी कि साहिब को ना उठाना, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं खुद आके उठाऊंगी। अरे बेवकूफ, जल्दी उठ गया था तभी तो लाउंज में सो रहा है वो। बड़ी आपा, हम नमाज से वक्त उठकर आए थे, साहिब ऐसे ही सो रहे थे। हमने मीकू बाबा को नाश्ता दिया है, बीबी ने इन्हें तैयार कराया है और स्कूल ले गई। हम नाश्ता लगा देते हैं, बीबी के आने का टाइम भी हो गया है। करो। आपा कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो वलीद? बस ऐसे ही, आ जाए आप। उठ क्यों? तुम बाहर क्यों सोए थे? अगर बाहर ना सोता तो तुम्हारा बेटा मुझे टांगे मार मार के बिस्तर से गिरा देता। अच्छा सुनो,
आपा को लगता है कि तुम्हारे मेरे बीच में लड़ाई हुई है? ऐसी तो कोई बात नहीं कही उन्होंने मुझे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। इग्नोर करो यार, नंदों की आदत होती है अपने भाइयों के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होने की। ये वाला ये अच्छा है? बहुत अच्छा, एक्सपेंसिव होगा। ले लो। नहीं, अभी तो रिंग खरीद के दी थी। अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो जेब नहीं देखी जाती। हाँ, लेकिन मियाँ की जेब देखी जाती है। ये नहीं, वो दिखा दी। Socks. Thank you. सॉरी। किस बात का? मुझे ख्याल रखना चाहिए था ना, मेरे को तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करता है। आइंदा मैं उसे उसी के कमरे में सुलाऊंगी। वैसे भी और बड़ा हो गया, इसको अपने बेडरूम में ही सोना चाहिए। सारा दिन वो तुम्हारे साथ चिपका रहता है। सॉरी ना। कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए कुछ लाए थे? लाया तो था, तुम्हें कैसे पता? मैंने देख लिया। मैं तो रोमांटिक मूड में था कल रात को कि अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मुझे क्या पता था कि माँ अपने बच्चे को लेके आ जाएगी कमरे में। अब तो तुम्हारे सामने बीवी है ना, पहना दो। पसंद आया? ब्यूटीफुल। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। चक्कर आ गया मुझे। डॉक्टर के पास चले? कभी कभी उठते बैठते पलटने से ना आ जाता है। ओके। सारा दिन घन चक्कर बनी घूमती रहती हो तुम, इतना भागना बंद कर दो। मेरे ख्याल में हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, आई एम ओके। एक चेकअप भी करवा लेते हैं। नो, आई एम ओके। श्योर? थैंक यू। चलो नाश्ता करें। चलो जाओ आराम से। हाँ। मामा, पापा नहीं आया आज? बेटा वो सो रहे हैं। चलो। अरे उधर से चले गए हो। चले ना मामा। मामा चले। चलते हैं। मामा चले ना। चलते हैं बेटा, एक सेकंड। जल्दी चले। जी आपा। हाँ वलीद, तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी क्या? मैं एक मीटिंग के लिए निकला हूँ, जैसे ही फारिग होता हूँ आ जाऊंगा। क्यों, खैरियत? हाँ, वो माहम की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में मिक्कू को लेने भी वो खुद ही चली गई है। तुम ले आते ना उसे। क्या हुआ उसे? कह रही थी कि सर में शदीद दर्द है,
चक्कर भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि खुद तो उसे जाने की ना तो फुर्सत मिलेगी और ना ही वो तवज्जो देगी। आपा मैं आ रहा हूँ, जैसे फारिग होता हूँ आप ज़रा उसका ख्याल रखिएगा, मैं खुद ही उसे ले जाऊँगा। जी मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके। स्टोरी सुना। अभी ठहरो मीकू। मामा ने स्टोरी सुनाए। मीकू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिद नहीं करते, बाद में सुनाऊंगी। प्लीज सुना दे। मिकू बेटा, देख रहे हो ना मामा की तबीयत खराब है, क्यों तंग कर रहे हो? क्या हुआ माहम? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ अब पता नहीं आपा, अजीब सा फील हो रहा है। चलो मिकू अपने कमरे में जाओ। नहीं मैं मामा के साथ सोऊंगा। मिकू चलो, अब मैं तुम्हें रहने देना आपा, मैं ठीक हूँ, कहानी सुना दूंगी मैं, सो जाएगा मेरे पास, मैं ठीक हूँ। अब स्टोरी। बहुत तंग करती हूँ कभी कभी मुझे तो। हाँ जी, कहाँ थे हम? ढूंढ के तो कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ आफ्ताब, मैं ठीक हूँ, लेकिन माहम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि वलीद फिर से बाप बनने वाला है। नहीं नहीं, अंदाजे से कह रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वलीद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोले। देखो, ये सब मैं माहम की भलाई के लिए कह रही हूँ, मैं कोई मीकू के खिलाफ नहीं हूँ। बोले आपा। माहम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शक्ल से भी बहुत कमज़ोर लग रही थी, लेकिन मीकू है कि उसे ज़रा भी आराम नहीं करने देता। आपा से मीकू की गलती तो नहीं है, माहम को खुद आराम करना चाहिए। अच्छा खैर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मीकू का कोई छोटा बहन या भाई आने वाला है। जी क्या कह रही हैं आप? अच्छा, तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ भाई, खुशखबरी लेकर आओगे वापस। नहीं, आपको ये माहम ने बताया? नहीं, अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, माहम कहाँ बताती है ऐसी बातें। लेकिन वलीद, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मीकू अकेला नहीं रहेगा, उसके छोटे बहन या भाई का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जाऊँ? ज़रूर। माम, मेरी तबीयत ठीक है? हाँ बस हल्की सी। ये यहाँ क्या कर रहा है? कल इसकी छुट्टी है ना, इसलिए यहाँ सो गया। अगर अभी सो गया तो रात को बहुत तंग करेगा ये। नहीं करेगा ना ऐसा, सोने दो यहाँ पे। सुला के आ रहा हूँ उसके कमरे में इसको, फिर बात करते हैं। अच्छा आराम से। आराम से भाई, आपका बेटा है, आराम से ही जाएगा। जी क्या हाल है? ठीक जागा तुम? सो रहा है आपका बेटा। डॉक्टर के पास चलें? नहीं ना, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी थकान है। हाँ तो वो बता देगी कि तुम्हें थकन ही है। कल चलेंगे। कल 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 फिर कल? कल इसलिए कि डॉक्टर नुसरत शाम को आती है। ओह, तो फिर मैं कल जल्दी आ जाऊंगा और मैं आपको खुद अपने साथ ले जाऊंगा। अरे वलीद, क्या हो गया? लेकिन हम तो कल नहीं जा सकते। क्यों?
आपको सफाई करनी होगी, है ना? मुझे सफाइयां नहीं करनी। और ये इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए तुम? कौन सी बड़ी बात? मीकू की बर्थडे है कल। ओ I'm so sorry. डिनर पे लेके चलें उसे? नहीं नहीं, बाहर नहीं, उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे ना, घर में मजा आएगा। आने वाली होगी ना। आ रही बेटा, आ रही। मामा आ रही हूँ। जल्दी आए। आ गई मैं, आ गई मैं, आ गई मैं। माम माम वलीद उठाओ इसे। जी जी जी। आप घर पर ही रहते हैं, हम है ना यहाँ पर। कैसे रहती घर पर? और इसे देखो वलीद को, किस कदर परेशान हो रहा है। इसे समझाओ कि ऐसी हालत में वॉमिटिंग का आना, चक्कर आना मामूली बात। मेरे ख्याल में बेहोश इसलिए हो गई होगी कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। अभी देखना जब डॉक्टर आकर इससे कहेगा ना कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे डिलीवरी अभी होने वाली है। काफी देर हो गई है यार। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, क्या खुशखबरी? मिस्टर वलीद, आपने माम के लिए बहुत देर कर दी है। प्रेगनेंसी में इशू आ गया? आई एम सॉरी टू टेल यू बट माहम कैंसर के लास्ट स्टेज में है। बाबा कहाँ है? मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। हादसे का खौफ इंसान को मार देता है। मेरी सांस पर किसी की गिरफ्त बहुत मजबूत होती जा रही है। मैं नहीं बता सकता उसे। वलीद, बताना पड़ेगा। कितना वक्त है मेरे पास? दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान रब्बा में